नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। इन फोकस में हमारा फोकस है मीरा भाईंदर के एनसीपी पार्टी की ओर। कल शाम यानी कि रविवार को मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में जितेंद्र आव्हाड ने अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीनी लेवल पर काम करने की सलाह दी। वहीं पर अपने वरिष्ठ नेताओं से नाखुश दिखे और उन्हें भी यह राय दी कि अपनी एड़ी चोटी की जोर अब आने वाले इलेक्शंस में लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लेते हुए लाउड स्पीकर मामला, जो कि आज कल काफ़ी गरमाया हुआ है, इस पर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी। जब हमने उनसे बात की, जब पत्रकारों ने उनसे इस विषय पर बात की, अपने कार्यकर्ताओं के विषय में बात की, तो हर बार की तरह बेधड़क अपने ही अंदाज में उनका ये जवाब था। सब अजान पर क्या कहेंगे आप? जो हुआ ना, अभी क्या और क्या कहना चाहिए? जो हुआ पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो मेरे मुंह से क्यों निकालना चाहते हो? उत्तर प्रदेश में बैनर लगे हैं और राज ठाकरे को आने से मना किया है, क्या कहेंगे उस पर? वहाँ के खासदार ने वहाँ के बीजेपी के ब्रिजभूषण देखेंगे, यहाँ से वो देखेंगे, हमको क्या लेना देना है? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मुझे क्या लेना देना है? सर, आज आपने राज ठाकरे साहब को एक नई उपाधि दी है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? कौन सी उपाधि दी? भोंगापति का आपने। हाँ, भोंगापति। हाँ, तो वो पिछले 30 दिनों में भोंगा 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 कर रहे थे ना। तो हमारे का मराठी में एक काहे है उचापति, यानी ऐसा ज़्यादा कुदलता है, उछता है, ये करता है, उसको तो उचापति बोलते हैं। तो उसको भोंगापति कहा मैं उसका नाम नहीं लिया। पहले जिलाध्यक्ष होने वाले हैं। मैंने उसका नाम नहीं लिया। ये बात ध्यान में रखो, तुम मेरे मुंह में मत डालो। मैंने एक बार मेरे भाषण में किसी का नाम नहीं लिया। आपने भोंगापति कहा। मैं भोंगापति किसको कहा आपने कैसे पहचाना? हनुमान चालीसा हर एक ने पढ़ना चाहिए, ताकत मिलती है। बजरंग बली का स्तोत्र है, वो घर में पढ़ो ना भाई। अजीम भाई, सर आज भी सर राष्ट्रवादी को जिलाध्यक्ष को लेकर मीरा भाईंदर में रस्सी खींच चल रही है, क्या कहेंगे? रस्सी भी मेरी है, खींचने वाले भी मेरे हैं, आपको क्यों चिंता है भाई? वो देखूंगा ना मैं। आप शांत रहिए। हम अपनी हर स्ट्रैटेजी क्या आपको बताएंगे। आप क्या सवाल पूछने वाले थे, आपने मेरे कार्यकर्ताओं को बताया था क्या? तो आपको क्यों बताऊं मैं क्या होने वाला है? सर, नवनीत राणानेही यावेळेला खुलं आव्हान दिलेलं उद्धव ठाकरेंना की कुठेही उभं राहा। असल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न द्यायचं असतं. तर खूप काम आहेत आमच्याकडे. सरकारमध्ये आम्ही कामं करतो. उगाच आमच्यावरती कोणी बोललं म्हणून आम्ही त्याच्यावरती बोलायचं आणि दिवस त्याच्यातच घालवायचे, एवढा वेळ माझ्याकडे तरी नाही आहे. मीरा भाईंदर खूप काम आहेत माझ्याकडे. सर, मीरा भाईंदर के चुनाव को किस तरह से देखते हैं इस बार? राष्ट्रवादी लड़ेंगे किस तरीके से? हर चुनाव हम लड़ते ही आते हैं, जी जान से लड़ेंगे। वो तो ओपनली कहा मैंने स्टेज से। पार्टी से गुटों में बटी रहेगी तो कैसे लड़ेंगे? हाँ, पार्टी से गुटों में बटी रहेगी कैसे लड़ेंगे? क्या क्या क्या? पार्टी अगर गुटों में बटी रहेगी, जिस प्रकार को देखने को मिल रहा है, तो कैसे चलेगी? मेरा भाषण सुना ना आपने? लगता है सुना होगा, ऐसा लगता है। हाँ, जैसे आपने तो मैंने क्या कहा आपने सुना ही होगा। लेकिन सर, भाषण में आप अपनी पार्टी से खुश नहीं है। जब भी आता जब मैं नहीं हूँ, जब आप आते हैं तो आप पार्टी के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब आप अपनी पार्टी कुछ ना कुछ नहीं बोलता हूँ भाई साहब, कुछ ना कुछ नहीं बोलता हूँ। जो मेरे को दिखता है आँख के सामने वो बोलता हूँ, और मैं गलत नहीं बोलता हूँ, ये इधर भी बोलता हूँ। तो ये थे एनसीपी पार्टी के राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड के राय। एनसीपी के अरुण कदम से जब हमने एनसीपी पार्टी खासकर मीरा रोड के बारे में पूछा गया था, तो ये था उनका जवाब। यहाँ सभा हुई है और उसमें जितेंद्र आव्हाड साहब आए हुए थे, सभा को संबोधित किया और वो चले गए। तो राष्ट्रवादी आने वाले चुनाव में हमारे मंत्री साहब जितेंद्र आव्हाड, उनके नेतृत्व में हमारे समन्वयक अनंत परांजपे साहब और यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की कमेटी, वो सब मिलके काम करेंगे। ये मीरा भाईंदर में जो पदाधिकारी है, उसमें भी हम एक कार्यकर्ता है। हमसे जो काम है वो हम करते रहते हैं, लेकिन एक सब मिलके जो काम होना चाहिए शायद नहीं होता होगा, इसलिए वो नाराज़गी जताते हैं। आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? रणनीति तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा ना, वो तो यहाँ के जिलाध्यक्ष है, समन्वयक है और हमारे नेता है, वो डिसाइड करेंगे और उनके मार्गदर्शन पे हम काम करेंगे। मीरा भाईंदर में जैसे साहब ने बताया कि मीरा भाईंदर में एक स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस है, उसका यूज़ करना चाहिए। उसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने दिल से काम करना चाहिए।
एक साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे तो आने वाला समय में अपन जो राष्ट्रवादी का भूतकाल में जो राष्ट्रवादी थी वैसा अपन सुवर्ण काल आगे ला सकते हैं। अब ये देखना है कि जितेंद्र आभार द्वारा दी गई राय को उनके पार्टी के लोग किस तरह से लेते हैं, क्योंकि नगरपालिका के इलेक्शंस अब नज़दीक आ रहे हैं और समय की घड़ी, या यूं कहे कि एनसीपी की घड़ी को अब समय के साथ नहीं, समय से आगे चलने की ज़रूरत है।